जब बिल्किस बिस्तर पर लेट गई तो बिल्किस ने नाव के नीचे भाई के चिराग के अल्फाज लिखना शुरू कर दिए। ये क्या कर रही हो तुम? बिल्किस ने जब नीलोफर को मेहंदी के साथ कुछ लिखते हुए देखा तो हैरानगी से पूछा। चुपचाप लेटी रहो, नीलोफर ने बिल्किस को डांटते हुए कहा और साथ ही नीचे की तरफ तीर का निशान भी बना दिया। कोन वाली मेहंदी तो पहले ही थोड़ी खुश्क थी। फिर मेहंदी लगाने के फौरन बाद नीलोफर ने बिल्किस की मेहंदी को हेयर ड्रायर के साथ पूरी तरह से खुश्क कर दिया। अपने काम से फारिग होने के बाद बिल्किस को इसी हालत में बिस्तर पर लेटा छोड़कर नीलोफर खुद भी तैयार होने चली गई। नीलोफर के जाने के बाद बिल्किस ने जल्दी से उठकर अपने हाथ पांव धो लिए और फिर पेट पर लगी मेहंदी भी साफ कर ली। शीशे के सामने खड़े होकर बिल्किस ने जब अपने पेट पर अपनी सहेली की बनाई हुई फंकारी देखी तो इसके अंदर लगी आग और भड़क उठी। रात के 8 बजने में अब काफी कम टाइम रह गया था, इसलिए बिल्किस ने जल्दी से अपने पूरे बदन पर एक खूबसूरत लोशन लगाया तो लोशन की खुशबू से पूरी की पूरी बिल्किस महक उठी। फिर बिल्किस ने भी नीलोफर के हाथ अपने भाई का भेजा हुआ बैग खोला और इसमें से लिबास निकाल कर पहन लिया। इसके बाद बिल्किस ने अपना खरीदा हुआ सुर्ख लहंगा पहनकर मेकअप किया और आखिर में अपनी शादी के जेवरात पहनकर पूरी तरह से दुल्हन बन गई। अच्छी तरह से तैयार होने के बाद बिल्किस ने शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देखा तो शीशे में अपने रूप को देखकर बिल्किस को खुद पर प्यार आने लगा। बिल्किस अब मिरर के सामने ही खड़ी होकर अपना जायजा लेने में मसरूफ थी कि इतने में नीलोफर बिल्किस के कमरे में दोबारा चले आए। नीलोफर ने जब अपनी सहेली को लहंगे में मलबूस होकर फुल मेकअप और ज्वेलरी के साथ दुल्हन बने देखा तो अपनी सहेली का ये नजारा देखकर इन लफ्ज के पीछे आकर अपने साथ लगा लिया और कहा, यार आज तो तुम्हारा ये रूप तुम्हारे भाई के लिए अलग ही काम करेगा। अच्छा, अब ज्यादा मस्के मत लगाओ और तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ नीलोफर। बिल्किस ने नीलोफर की बात पर मुस्कुराते हुए इससे कहा, यार मैं तैयार भी ना हुई तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मैंने तो आज भी वही काम करना है जो मैं पिछले 1 साल से कर रही हूँ। असल शादी तो तुम्हारी है, जिसे आज अपने सगे भाई का प्यार मिलेगा। नीलोफर ने जाते जाते बिल्किस को फिर छेड़ा और बिल्किस अपनी सहेली की बात सुनकर जोर से हंसने लगी। नीलोफर के जाने के बाद बिल्किस अपने बिस्तर पर बैठी अपनी शादी के सैंडल पहन रही थी कि इतने में बिल्किस की अम्मी इसके कमरे में दाखिल हुई। रजिया बीबी की नजर जो ही बिल्किस पर पड़ी तो नीलोफर की तरह रजिया बीबी भी दुल्हन बनकर बैठी हुई अपनी बेटी बिल्किस के रूप को देखकर हैरान रह गई। रजिया बीबी के दिल में ख्याल आया कि इसकी दुल्हन बनी बेटी बिल्किस तो आज अपनी पहली और असल शादी वाले दिन से भी ज्यादा खूबसूरत और प्यारी लग रही है। रजिया बीबी ने आज अपनी बेटी के चेहरे पर खुशी की वो लहर देखी थी जिसको देखने के लिए रजिया बीबी इतने साल से तरस रही थी। अपनी बेटी की खुशी से दिखते चेहरे को देखकर रजिया बीबी समझ गई कि इसकी बेटी बिल्किस एक जाली निकाह के जरिए अपने ही भाई की बीवी बनने और अपने भाई को अपने शौहर के रूप में कबूल करने पर पूरी तरह आमादा नजर आ रही है। अपनी बेटी को अपने ही भाई के लिए सच समझकर तैयार होता देखकर रजिया बीबी का दिल भी अपने बच्चों से प्यार में पिघल गया और वो सोचने लगी कैसे भी अब अपने बच्चों के लिए अपने दिल में छुपी नफरत को निकाल कर अपने बेटे और बेटी के इस गंदे अमल को कबूल कर लेना चाहिए। ये ख्याल आते और थोड़ी देर यूं ही अपनी बेटी को दरवाजे पे खड़े होकर देखने के बाद रजिया बीबी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अपनी बेटी के पास आई और धीमी आवाज में बोली, चलो बेटी, निकाह के लिए मौलवी साहब इंतजार कर रहे हैं। बिल्किस ने अपनी नजरें उठाकर अपनी अम्मी की तरफ देखा तो इसे इसकी अम्मी इसी सूट में मलबूस नजर आई जो रजिया बीबी ने बिल्किस की पहली शादी पर पहना था। अपनी अम्मी को पहली बार अपने सारे मामले में शरीक होता देखकर बिल्किस को बहुत अच्छा लगा। असल में रजिया बीबी को पता था कि आज जाहिद के कुछ करीबी दोस्त भी निकाह की रस्म में जरूर शामिल होंगे,
इसे ना चाहते हुए भी रजिया बीबी शादी वाले कपड़े पहनकर तैयार हो गई थी ताकि निकाह में शरीक लोग बातें ना बना सकें। रजिया बीबी अपनी बेटी बिल्किस को साथ लेकर टीवी लॉन्च में चली आई, जिधर नीलोफर दुल्हन बनी जाहिद के साथ बैठी बिल्किस का इंतजार कर रही थी। अपनी बहन बिल्किस को यूं इसके लिए सज धज कर अपनी अम्मी रजिया बीबी के साथ आते देखकर जाहिद के साथ साथ इसका छोटू भी उठकर सलामी देने लगा। रजिया बीबी ने बिल्किस को लाकर जमशेद के पहलू में बिठा दिया तो मौलवी साहब ने एक एक करके जमशेद का निकाह बिल्किस और जाहिद का निकाह नीलोफर से पढ़ा दिया। निकाह के दौरान जब मौलवी साहब ने जाहिद से पूछा, जाहिद क्या तुम नीलोफर को अपने निकाह में कबूल करते हो? तो इस वक्त जाहिद ने नीलोफर की जगह बिल्किस का नाम जहन में रखते हुए दिल ही दिल में अपनी बहन बिल्किस को अपनी बीवी कबूल कर लिया। इस तरह बिल्किस ने भी जमशेद की जगह जाहिद का ख्याल अपने दिल में रखते हुए मौलवी साहब के आगे हाँ में अपना सर हिला दिया। निकाह के बाद सब लोगों ने जाहिद और जमशेद के साथ साथ रजिया बीबी को भी इनके बच्चों की शादी की मुबारकबाद दी और फिर हर रवायती शादी की तरह दुल्हा और दुल्हन के एक साथ और फिर अलग अलग मेहमानों के साथ फोटो सेशन शुरू हो गया। मेहमानों के सामने जमशेद के साथ इसकी दुल्हन के रूप में बैठी हुई अपनी बहन बिल्किस को देख देख कर जाहिद मचल रहा था। इसका दिल चाह रहा था कि किसी तरह वो अपनी बहन के नजदीक हो सके। जब सब लोगों के सामने जाहिद को अपनी बहन के करीब होने का कोई और बहाना न सूझा तो वो बिल्किस की कुर्सी के पीछे खड़े होकर अपनी फोटोज बनवाते हुए जमशेद के पास गया और जमशेद को अपनी जगह से हटाकर खुद कुर्सी पर बैठी अपनी बहन के पीछे खड़ा हुआ और इसने फोटोग्राफर से कहकर दुल्हन के लिबास में मलबूस अपनी बहन बिल्किस के साथ में अपनी भी तस्वीरें खिंचवा ली। फोटो सेशन से फारिग होने के बाद रजिया बीबी ने पहले नीलोफर को इसके कमरे में छोड़ा और फिर अपनी बेटी बिल्किस को साथ लेकर अपने बेटे जाहिद के कमरे में चली आई। जाहिद के कमरे में दाखिल होते ही बिस्तर की सजावट देखकर बिल्किस की तरह इसकी अम्मी रजिया बीबी भी हैरान रह गई। हाय, मेरे बेटे ने अपनी दुल्हन बहन के लिए अपने कमरे को कितने प्यार से सजाया है। कमरे की सजावट देखकर बेख्तियार रजिया बीबी के दिल में ये बात आई। रजिया बीबी के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आई थी कि इसका सगा बेटा अपनी सगी बहन के साथ अपनी बारात की रात मनाने के लिए अपने कमरे और बिस्तर को फूलों की पत्तियों से इस तरह भर देगा कि इसकी अपनी अम्मी भी ये तैयारी देखकर अपने बेटे की चॉइस की दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगी। इधर जब जाहिद और जमशेद ने अपने दोस्तों और मोहल्लेदारों को खाना खिलाकर फारिग किया तो इस वक्त रात के 10 बज चुके थे। इस वक्त तक नीलोफर ऊपर वाले कमरे में जबकि बिल्किस अपने भाई जाहिद के कमरे में बैठकर अपने दुल्हाओं का इंतजार कर रही थी। मेहमानों को रुखसत करके जमशेद अपनी बहन के पास चला गया जबकि शेरवानी में मलबूस जाहिद तेजी से अपने कमरे की तरफ लपका। जाहिद जो ही अपने कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचा तो इसने अपनी अम्मी रजिया बीबी को अपने कमरे से बाहर निकलते हुए देखा। अपनी अम्मी को अपने सजाए हुए कमरे से बाहर आता देखकर जाहिद को पहली बार अपनी अम्मी से झिझक और शर्म महसूस हुई और इसके अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए कदम रुक से गए। जब रजिया बीबी ने अपने बेटे को तेजी से अपने कमरे की तरफ आता देखा तो वो समझ गई कि इसका बेटा इसकी अपनी बहन के लिए बेताब हो रहा है, मगर वो अपनी अम्मी को यूं अचानक सामने देखकर भुखला सा गया है। अपने बेटे की अपनी बहन के लिए ये बेताबी देखकर रजिया बीबी ने जाहिद को मजीद इंतजार की जहमत देना मुनासिब न समझा। इसलिए रजिया बीबी ने जाहिद के सामने से होते हुए अपने बेटे को कमरे में जाने का इशारा किया। जाहिद शर्माते हुए जो ही अपनी अम्मी के पास से गुजरकर अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो इसे अपनी अम्मी की हल्की सी सरगोशी अपने कानों में सुनाई दी। जाहिद बेटा, ये ख्याल रखना कि सुबह वलीमा जायज होना चाहिए। मुझे यकीन है कि आप में से ज्यादातर दोस्त वलीमा जायज होने की इस टर्म का मतलब अच्छी तरह जानते होंगे, मगर जो दोस्त इस बात को नहीं समझते तो इनके लिए अर्ज है कि पाकिस्तान में आमतौर पर लोगों में मशहूर है कि शादी को पहली रात ही सब कुछ होना चाहिए ताकि नेक्स्ट डे दुल्हे की तरफ से दी गई खाने की दावत को जायज और बरकत वाला समझा जाए।
रजिया बीबी अपने बेटे का वलीमा जायज होना चाहिए का कहकर दूसरे लफ्जों में अपने बेटे जाहिद को अपनी बेटी बिल्किस के साथ आज की रात सब कुछ करने की तलकीन कर रही थी। अपनी अम्मी की ये बात सुनकर कमरे में जाते जाहिद के कदम रुक गए और इसने तेजी से पलटते हुए अपनी अम्मी की तरफ देखा तो रजिया बीबी ने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपने बेटे जाहिद को कहा, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, मेरी बेटी बिल्किस तुम्हारे इंतजार में पागल हो रही है बेटा। अंधे को क्या चाहिए? दो आंखों के मुतरादिफ। अपनी अम्मी की इजाजत पाते ही जाहिद ने अपने कमरे की कुंडी लगाई और अपनी दुल्हन बहन की तरफ बढ़ता चला गया। दरवाजे की कुंडी लगाकर जाहिद आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अपने बेड के करीब आया। इस वक्त जाहिद का कमरा इसके बेड की चादर पर बिखरे हुए फूलों और बिस्तर के इर्द गिर्द लटकी हुई गुलाब और मोतिये की लड़ियों की खुशबू से पूरी तरह महक रहा था। जाहिद ने देखा कि इसकी बहन बिल्किस अपने ब्रदर की दुल्हन के रूप में अपना घूंघट निकाले मेजरी पर बैठी हुई इसका इंतजार कर रही है। जाहिद ने सुराख लहंगे में मलबूस अपनी बहन का जायजा लेते हुए अपनी पगड़ी और शेरवानी उतारकर बिस्तर के पास पड़ी टेबल पर रखी और फिर आहिस्ता से अपनी बहन के साथ ही बिस्तर पर बैठ गया। वैसे तो आज इतना सज संवर कर अपने ही भाई की दुल्हन बनी बिल्किस बहुत ही बेकरारी से अपने भाई जाहिद के कमरे में आने की मुंतजिर थी, मगर अब रात की तन्हाई में अपने भाई को अपने साथ बैठा हुआ महसूस करके न जाने क्यों शर्म के मारे बिल्किस के पसीने छूटने लगे थे। जबकि दूसरी तरफ जाहिद का हाल भी बिल्कुल अपनी बहन बिल्किस जैसा ही था। इस बात के बावजूद कि औरतों के मामले में जाहिद एक मंजा हुआ खिलाड़ी था जो आज से पहले तक नीलोफर समेत न जाने कितनी औरतों से सफर कर चुका था, लेकिन आज अपनी बहन के नजदीक आते ही जाहिद को भी न जाने क्यों एक अजीब किस्म की घबराहट शुरू हो गई थी। असल में आज इन दोनों बहन भाइयों की इस घबराहट की वजह शायद ये रही होगी कि दोनों के अंदर आज चाहे जितनी भी शिद्दत से जल रही हो, मगर इसके बावजूद अपने ही खूनी रिश्ते के साथ ताल्लुक को कायम करने और अपनी जिनसी सोच को अमली जामा पहनाने की खातिर पहला कदम उठाना आज इन दोनों के लिए बहुत मुहाल हो रहा था। जाहिद और बिल्किस को भी ये समझ आ रही थी कि रात की तारीकी में अपनी बहन या भाई की मुलाकात का सोचकर हाथ से कुछ बात है, लेकिन हकीकत में करना एक दूसरी बात होती है। शायद मिर्जा गालिब ने ये शेर इस मौके के लिए फरमाया था कि ये इश्क की मंजिल आसान नहीं। बिल्कुल इसी तरह अब दोनों बहन भाई के एक दूसरे से कुछ इंच के फासले पर बैठे होने के बावजूद जाहिद और बिल्किस दोनों की आगे बढ़कर पहल करने और अपने आज तक सोचे हुए ख्यालात को अमली जामा पहनाने में इन दोनों को मुश्किल रही थी। कमरे में इतनी खामोशी थी कि दोनों बहन भाई की तेज तेज और घबराई हुई सांसों की आवाज भी इन दोनों को साफ साफ सुनाई दे रही थी। जाहिद जानता था कि चाहे कुछ भी हो, अपने माशरे के माहौल के मुताबिक एक मर्द होते हुए पहल तो हर सूरत में अब इसे ही करनी है। इस दौरान बिस्तर पर बैठकर अपनी बहन का जायजा लेते लेते जाहिद को ये फिल्मी गाना याद आ गया कि रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कहीं हमसे न हो जाए। इस गाने के बोलों की जाहिद ने अब अपनी बहन की मस्तानी रूप में खोते हुए अपनी बहन के साथ पहल करने की ठान ली थी और जाहिद ने आहिस्ता से अपने हाथ आगे बढ़ाकर और फिर अपने कांपते हाथों से अपनी बहन बिल्किस के चेहरे पर पड़ा हुए इसके घूंघट को उठा दिया। बिल्किस का घूंघट उठने के बाद जाहिद ने अपनी बहन की थोड़ी के नीचे अपना एक हाथ रख के अपनी बहन की झुकी हुई थोड़ी को ऊपर की तरफ किया और बिल्किस के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, शादी मुबारक हो मेरी जान। बिल्किस ने जब अपने भाई को अपना घूंघट उठाते देखा तो इसने इस रवायती दुल्हन की तरह शर्माते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और अपना मुंह अपनी मेहंदी बड़े हाथों से ढक लिया। चश्मे बदू, बिल्किस आज मेरी दुल्हन बनकर तो तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो मेरी जान। जाहिद ने जब अपनी बहन को शर्म से अपनी आंखें बंद करते देखा तो इसे अपनी बहन के इससे यूं शर्माना बहुत अच्छा लगा। जाहिद ने बड़े प्यार से अपनी बहन के हाथों को इसके चेहरे पर हटाया
اور اپنی بہن کے میک اپ سے فل چہرے پر اپنی نظریں جماتے ہوئے اپنی بہن کے حسن کی تعریف کی۔ اپنے بھائی کے منہ سے اپنی تعریف سن کر بلقیس کی آنکھ اور بڑھ گئی اور اس نے بھی جذبات میں آتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول کر اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ اپنی بہن کا یوں آنکھیں کھول کر اسے دیکھنا زاہد کے دل میں تیر سا چلا گیا۔ زاہد بلقیس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بڑے پیار سے بولا، بلقیس تم کو معلوم ہے کہ اس رات میں منہ دکھائی کی رسم کی جاتی ہے اور اس رسم کو پورا کرنے کی خاطر میں تمہارے لیے 2 تحفے لایا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میرے دیے ہوئے یہ تحفے تم کو پسند آئیں گے۔ یہ کہہ کر زاہد نے اپنی پاکٹ سے جیولر سے خریدی گئی چوڑیاں نکالی اور بہت پیار سے ایک ایک کر کے ان چوڑیوں کو اپنی بہن کی کلائی پر چڑھا دیا۔ ساری چوڑیاں چڑھنے کے بعد زاہد نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بلقیس کے ہاتھ کو بلقیس کی آنکھوں کے سامنے کیا اور بولا، اچھا ذرا دیکھ کر بتاؤ کہ میری جان کو میرا دیا ہوا گفٹ کیسا لگا۔ بلقیس اپنے بھائی کے ہاتھ سے اپنی کلائی چڑھا کر بھائی کی پہنائی ہوئی چوڑیوں کا جائزہ لینے لگی تو بے اختیاری میں بلقیس کی کلائی ہلنے کی وجہ سے چوڑیوں کی چن چن کی گونج پورے کمرے میں پھیل گئی۔ اپنی بہن کو چوڑیاں پہنا کر زاہد نے بلقیس زاہد کے نام والا لاکٹ بھی اپنی پاکٹ سے نکالا اور اپنی بہن کے گلے میں پڑے ہوئے لہنگے کے دوپٹے کو کھسکا کر زاہد نے اپنا پیار بھرا کے نیکلس بھی اپنی بہن بلقیس کی گردن میں پہنا دیا۔ دلہن بنی بلقیس نے تو اس وقت پہلے کی کافی سارے زیور پہنا ہوا تھا، مگر اس کے باوجود بلقیس اپنے بھائی کے دیے ہوئے یہ تحفہ پہن کر بہت خوش ہوئی۔ خاص طور پر بلقیس زاہد کے حروف والا لاکٹ پہن کر بلقیس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اپنے نام کا لاکٹ تو بلقیس کو اس کے اصلی سابقہ شوہر نے بھی دیا تھا۔ جس طرح نئی کار خریدنے کے بعد اکثر لوگ اپنی پسند کی نمبر پلیٹ لگواتے ہیں، اسی طرح اپنے بھائی کے ہاتھوں پہ لاکٹ اپنی گردن میں پہنوا کر بلقیس کو یوں لگا جیسے زاہد نے اب اس پر اپنے نام کی نمبر پلیٹ لگا دی ہو۔ بلقیس اپنے بھائی کی چاہت کا اظہار دیکھ کر خود بھی اپنے بھائی کے پیار میں کھوئی جا رہی تھی۔ پھر زاہد نے دوبارہ سے بلقیس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھاما اور دھیمے لہجے میں بڑے پیار سے اپنی بہن سے مخاطب ہوا، بلقیس تم نے میری بیوی کی حیثیت سے میرے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا یہ جو فیصلہ کیا ہے، میں اس کے لیے تمہارا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اپنے بھائی کے یہ پیار بھرے الفاظ سن کر بلقیس کے دل میں بھی چھپی ہوئی اس کے بھائی کی محبت نے جوش مارا اور اس نے بھی اسی طرح پیار بھرے انداز میں اپنے بھائی کی بات کا جواب دیا، بھائی مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے مجھے اپنے دل میں ایک بیوی کا رتبہ دیا ہے اور میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کے لیے ایک اچھی بیوی ثابت ہو سکوں۔ اپنی بہن بلقیس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر زاہد کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو گیا۔ زاہد اپنے شوز اتار کر بیڈ پر چڑھ گیا اور اپنی بہن کے نزدیک ہوتے ہوئے زاہد نے اپنی بہن بلقیس کو ساتھ لگا لیا۔ زاہد کے اس طرح ساتھ لگانے کی وجہ سے چھوٹو بلقیس کے ساتھ لگا تو اس کے اندر لگی چنگاری اور بھڑک اٹھی اور اپنے بھائی کے ساتھ لگتے ہی بلقیس سمجھ گئی کہ اس کا بھائی اس کے ساتھ بھی میاں بیوی کے درمیان کھیلا جانے والا اصل کھیل شروع کرنے والا ہے۔ یہ بات سوچ کر بلقیس کا جسم نہ جانے کیوں خود بخود کانپنے لگا اور اس کو یوں لگا کہ اس کے ہاتھ پاؤں جیسے پھول رہے ہوں۔ ویسے تو اپنی طلاق کے بعد سے اب تک بلقیس اپنی زندگی اس امید پر گزار رہی تھی کہ اس کی زندگی میں کب وہ وقت آئے گا جب کوئی دوبارہ اس کو سکون دے گا، مگر آج جب وہ ٹائم آن پہنچا تھا جب اس کے اپنے بھائی کا چھوٹو دروازے پر کھڑے ہو کے بلقیس سے اندر آنے کی اجازت طلب کرنے لگا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔